अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक मुल्क का बादशाह बहुत ही ईमानदार, बहादुर और रहम दिल इंसान था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। बादशाह की मलका भी बहुत अच्छी खातून थी। मलका एक गरीब लकड़हारे की बेटी थी। एक दिन बादशाह शिकार खेलते हुए बहुत दूर तक निकल गया और अचानक मौसम भी खराब हो गया। आंधी तूफान की वजह से किसी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सब सिपाही और साथी भी बिछड़ गए। जैसे जैसे शाम ढलती गई, बादशाह को वापसी की फ़िक्र लाहक होने लगी। लेकिन बादशाह रास्ता भटक गया था। बादशाह वापस नहीं जा सकता था, लेकिन जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। जंगल में भी रात नहीं गुजारी जा सकती थी, इसलिए बादशाह कोई महफूज जगह तलाश करने लगा। चलते चलते उसको एक जगह धुआं सा नजर आया। वो आगे जाकर क्या देखता है कि यहाँ तो एक छोटी सी झोंपड़ी है। बादशाह ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा खांसता हुआ बाहर आया। बादशाह ने बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, बाहर मौसम खराब है, मुझे पनाह की ज़रूरत है। बूढ़ा आदमी बादशाह को अंदर ले आया। उसकी एक जवान खूबसूरत बेटी भी थी। वो दोनों बाप बेटी यहाँ जंगल में रहते थे और बूढ़ा लकड़ियाँ काटकर शहर जंगल में बेचा करता था। बादशाह के लिए लड़की ने बहुत अच्छा खाना तैयार करके दिया। खाना सादा था, लेकिन बहुत मज़े का बना हुआ था। फिर उसके लिए एक अच्छा आरामदा बिस्तर बनाकर दिया। बूढ़े और उसकी बेटी ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। सुबह बादशाह अपने महल तो वापस आ गया, मगर उसे बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत बेटी बहुत याद आई, जिसने उसे एक परदेसी मुसाफिर समझकर उसका इतना अच्छा ख्याल रखा। बादशाह की शादी उसके अपने चचा की बेटी से हुई थी, पर वो लड़की बहुत मगरूर और चालाक थी। बादशाह ने शादी से इनकार कर दिया। फैसला सुनाया कि वह जंगल में मौजूद लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा, और यूं बादशाह की शादी लकड़हारे की बेटी से हो गई। बादशाह की चचा ज़ाद को इसका बहुत दुख हुआ। वो मौके की तलाश में रहने लगी। बादशाह के यहाँ पहली बेटी हुई, अगले साल फिर बेटी हुई। तभी बादशाह के चचा ने कहा कि हुकूमत लड़का ही संभालता है, इसलिए बादशाह को दूसरी शादी करनी चाहिए। लेकिन बादशाह ना माना। जब चचा ज़ाद के लिए शादी के सारे रास्ते बंद हो गए, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर को अपने साथ मिला लिया और वज़ीर को शादी का लालच देकर मलका के कमरे में सांप छुड़वा दिया। सांप के डसने से मलका मर गई। बच्चियाँ छोटी थीं, लेकिन बादशाह ने फिर भी शादी ना की। जब चचा जान ने अपनी दाल गलती ना देखी, तो एक दिन चुपके से वज़ीर के साथ मिलकर बादशाह को भी जहर दे दिया और यूं इक़्तिदार खुद संभाल लिया। बादशाह की एक पुरानी नौकरानी ये सब देख रही थी। उसे अंदाज़ा हो गया कि वो जल्द ही शहज़ादियों को भी मरवा देगा, इसलिए नौकरानी दोनों बच्चियों को लेकर रात के सन्नाटे में कहीं दूर चली गई। यूं एक नेक दिल हुक्मरान की राया को एक जालिम और मगरूर हुक्मरान मिल गया। बूढ़ी नौकरानी लड़कियों को लेकर जंगल में आ गई और वहाँ उनकी परवरिश करने लगी। अब दोनों लड़कियां जवान हो चुकी थीं। उसी दौरान एक दिन बूढ़ी नौकरानी बहुत सख्त बीमार हो गई और मरने के करीब हो गई। तब उसने दोनों को पास बुलाकर बताया कि वो दर हकीकत शहजादियाँ हैं और उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ। नौकरानी के मरने के बाद दोनों लड़कियां अकेली हो गईं। वो माँ बाप को याद करके बहुत रोती थीं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थीं। यूं ही दिन गुजरते रहे। एक दिन एक शहजादा जंगल में शिकार खेलने आया। उसका वज़ीर भी उसके साथ था। शहजादे ने तीतर शिकार की और वज़ीरज़ादे को दिए कि इनको अच्छी से साफ़ करके भून कर ले आए, और खुद शहजादा 1 घंटे पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वज़ीरज़ादे ने तीतर साफ़ करके साथ लाए, मशकीज़े से धोए और थोड़े दूर आग जलाकर भूनने लगा। उसकी नज़र सामने झोंपड़ी पर पड़ी, जहाँ एक हसीन और जमील लड़की खड़ी थी। वज़ीरज़ादे को हैरत से देख रही थी। वज़ीर भी हैरान हुआ कि जंगल में खूबसूरत लड़की कैसे आ गई। वो उठकर उसके पास आया और लड़की से अपना तारुफ करवाकर पूछने लगा। इतने में उन्हें जलने की बू आई। वज़ीरज़ादा भाग कर आया, पर तब तक तीतर जल चुका था। वज़ीरज़ादा बहुत परेशान हुआ तो लड़की ने कहा, हटो, मैं तुमको भून देती हूँ। फिर उस लड़की ने उसे तीतर भून कर दिए। शहज़ादा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि वज़ीर ने इतनी देर क्यों कर दी। पहले तो बड़ी जल्दी भून लिया करता था। वज़ीर जब तीतर लेकर वापस आए और शहज़ादे ने खाए, तो शहज़ादा हैरान होकर वज़ीर से पूछने लगा कि आज तुमने इतने मज़ेदार तीतर कैसे भून लिए? आज से पहले तो तीतर हाथ में इतनी लज्जत नहीं थी। तो वज़ीर ने उसे बताया कि यहाँ से थोड़ा दूर एक झोंपड़ी है, जहाँ एक हसीन लड़की रहती है।
उसी ने भून कर दिए हैं, क्योंकि मैं तो उसे देखता ही रह गया और मेरे भुने हुए तीतर तो जल गए। उधर छोटी शहजादी वापस झोंपड़ी में आई। वो जंगल की दूसरी तरफ कपड़े धोने गई थी, तो बड़ी बहन ने उसे वजीरजादे के आने का सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वो मुझे देखता रहा और उसके लाए हुए तीतर जल गए। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि देखना, वो शहजादे को लेकर वापस आएगा और तुम इतनी हसीन हो कि शहजादा तुमको पसंद कर लेगा। तुम शहजादे के साथ चली जाना और शादी कर लेना, मेरा नाम बताना। बड़ी शहजादी ने सारी बात सुनकर इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन छोटी शहजादी ना मानी। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगी, पर हमारा रिश्ता दुनिया के सामने नहीं आएगा। ये कहते हुए वो बाहर गई। तो जब वापस आई तो उसके पास बहुत छोटे छोटे सफ़ेद फूल थे। वो उसने अपनी बड़ी बहन को देते हुए कहा कि शहजादा तुमको लेकर जाएगा, तो तुम तमाम रास्ते पर फूल एक एक करके गिराती जाना, इस तरह मैं तुम तक पहुंच जाऊँ। सारी बात समझाकर छोटी शहजादी झोंपड़ी से निकल गई और झाड़ियों की ओर में छुप गई। इतने में शहजादा वज़ीर के पास आ गया। जैसे ही उसकी नज़र शहजादी पर पड़ी, वो उस पर फिदा हो गया। शहजादे ने पूछा कि वो इस जंगल में तन्हा क्या कर रही है। तो शहजादी ने अपनी छोटी बहन की समझाई हुई बातें शहजादे को बताने लगी कि यहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। माँ मेरी मर गई, बाप मेरा लकड़हारा था, जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचकर गुजारा किया करते थे। कुछ दिन पहले ही बाप भी दुनिया से चल बसा। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए अकेली रहती हूँ। शहजादे ने जब ये सुना, उसने फ़ौरन शादी की पेशकश की और साथ चलने को कहा। तो शहजादी चलने को तैयार हो गई। शहजादी ने एक गठरी ली जिसमें सफ़ेद फूल थे। शहजादे ने शहजादी को अपने साथ घोड़े पर सवार किया और चल दिया। बड़ी शहजादी एक एक करके फूल गिराती रही। उधर छोटी शहजादी दरख्त की ओर से निकली और सफ़ेद फूलों के पीछे पीछे चलने लगी। शहजादा शहजादी समेत महल में पहुंचा और सीधा बादशाह और मलका के पास आया। उन्हें शहजादी की सारी कहानी सुनाई और बताया कि शहजादी से दूसरी शादी करना चाहता है। शहजादी की पहली बीवी उसकी खाला की बेटी थी और उसकी खाला भी बेवा होने की वजह से महल में ही रहती थी। जब उन अम्मा बेटी को पता चला तो उनको बहुत गुस्सा आया, और शहजादी की बीवी जानती थी कि शहजादा जिस काम की ठान ले वो करके ही रहता है। इसलिए उसने ज़ाहिर खुशी का इजहार किया और कहा कि कितना अच्छा लगेगा, शहजादे की फिर से शादी होगी और हम सूखने भी नहीं बनेंगी बल्कि बहन बनकर रहेंगी। जब ये खुशी से इजाज़त दे रही थी तो बाकी सबको भला क्या एतराज़ हो सकता था। यूँ धूमधाम देकर शहजादे की शादी हो गई। छोटी शहजादी फूल चुनते चुनते 2 दिन बाद शहर में पहुंच गई। जब वो शहर में पहुंची तो हर तरफ रौनक लगी हुई थी। उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा क्या बात है, हर तरफ रौनक लगी हुई है? तो बूढ़ी औरत ने बताया कि हमारे शहजादे को जंगल से एक प्यारी लड़की मिली है और शहजादा उससे शादी करने लगा है, इसलिए सारा शहर तैयारी कर रहा है। लड़की ने बूढ़ी से पूछा कि क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है और रहने की जगह भी नहीं है। तो बूढ़ी औरत कहने लगी कि हाँ, आजकल महल में बहुत काम है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले ही बीमार होकर मर गई थी। इसने छोटी शहजादी से कहा, तुम मेरी बेटी बनकर मेरे पास रह लो। ये बूढ़ी औरत जवानी में महल में नौकरानी हुआ करती थी, अब बुढ़ापे की वजह से काम छोड़ा हुआ था। शहजादी ने कहा, ठीक है, पर अम्मा मैं काम करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे महल में काम दिला सकती हो? बूढ़ी औरत शहजादी को लेकर महल की तरफ चल दी, जहाँ हर तरफ शादियाने बज रहे थे। बूढ़ी अम्मा उसको लेकर जब महल में पहुंची तो सामने से शहजादी की पहली बीवी आ रही थी। बूढ़ी अम्मा ने बताया, ये मेरी भांजी है, आज ही गाँव से आई है, इसके माँ बाप मर चुके हैं, इसको महल में काम पर रख लें। शहजादी की पहली बीवी ने कुछ देर छोटी शहजादी को देखते हुए कुछ सोचा, फिर उसे साथ लेकर अपने कमरे में आ गई और कहने लगी, यहाँ महल में सब कनीज़े मलका के ताबेदार हैं, मैं किसी को भी नहीं खरीद सकती। तुम अगर मेरे लिए काम करो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, तो मैं तुमको बहुत सारा जेवर पैसा दूंगी। छोटी शहजादी जान चुकी थी कि ये शहजादी की पहली बीवी है। दूसरा, उसकी बातों से उसे ये भी साजिश की बू लगने लगी थी, इसलिए जल्दी से बोली, जी मोहतरमा साहिबा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। उसकी बात सुनकर मलका मुस्कुराते हुए बोली, मैं मलका नहीं, उसकी बहू हूँ, अभी शहजादा बादशाह नहीं बना। इस पर अक्लमंद शहजादी ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप मलका बन जाएंगी। शहजादी की पहली बीवी कहने लगी कि तुम बहुत काम की चीज़ हो, बस तुम आज से इस महल में मेरे कहने के मुताबिक चलना। उस पर अक्लमंद शहजादी कहने लगी, जी जी बिल्कुल, मुझे आप ज़बरदस्त पाएंगी। शहजादी की पहली बीवी बड़ी शहजादी के कमरे में आई और उससे कहने लगी, ये आज से तुम्हारी कनीज़ है, तुम्हें जो भी काम हो इससे करवा लेना। उस पर जब शहजादी ने छोटी शहजादी को देखा तो बहुत खुश हुई और जल्दी से पहली बीवी का हाथ थामते हुए बोली, आप कितनी अच्छी हैं,
शहजादे की पहली बीवी कहने लगी, महल में बहुत काम है, मैं ज़रा देख लूँ। उसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगीं। छोटी ने बड़ी को नहीं बताया कि यहाँ महल में उससे काम लिया जाएगा। शहजादे की शादी हो गई। सब बहुत खुश थे सिवाय शहजादी की पहली बीवी के। छोटी शहजादी सारा दिन उसके पास रहती। वो दोनों मिलकर सोचती रहती कि कैसे दूसरी बीवी से छुटकारा हासिल किया जाए। थोड़े दिन बाद बड़ी शहजादी उम्मीद से हो गई। ये खबर बड़ी बीवी के लिए क़यामत से कम नहीं थी, क्योंकि वो अब तक शहजादे को औलाद नहीं दे सकी थी। बल्कि बादशाह और शहजादा बहुत खुश थे, इसलिए शहजादी का खास ख्याल रखा जाने लगा। उधर पहली बीवी छोटी शहजादी के साथ मिलकर सोचने लगी कि क्या किया जाए। छोटी शहजादी बहुत परेशान रहने लगी। उसने बड़ी बहन से कहा कि यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। तब छोटी शहजादी ने उसको ये भी नहीं बता सकती थी कि शहजादी की पहली बीवी उससे कितना जलती है। वो अगर बता भी देती तो किसी ने यकीन नहीं करना था, क्योंकि बड़ी बीवी सबके सामने बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बोली कि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें मैंने उस वक्त कहा था कि साथ चलो, पर तुम नहीं मानी और कहा कि अपना और मेरा रिश्ता इससे छुपा कर रखना। तुम अगर अभी कहो तो मैं शहजादे को बता देती हूँ कि तुम मेरी बहन हो। अक्लमंद शहजादी जानती थी अब बताने का मतलब था शहजादियाँ झूठी हैं। उन्होंने जानबूझकर अपना रिश्ता छुपाया है। शायद ये दोनों बहनें किसी साजिश के लिए महल में आई हैं। ये सोचते हुए छोटी बहन ने सख्ती से बड़ी बहन को मना कर दिया कि वो किसी को ये नहीं बताएगी। कुछ दिनों बाद जब विलादत का वक्त करीब आया तो शहजादे की पहली बीवी दाई और छोटी शहजादी को बहुत से पैसे दिए और कहा कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम बच्चे को उठाकर मार देना और उस जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी शहजादी ने कहा, ये काम मैं बहुत आसानी से करूँगी। चुनाचे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो बड़ी शहजादी की बेहोशी में दाई ने छोटी शहजादी को बच्चा दिया कि जाकर इसको मार दो और इसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख दो। छोटी शहजादी जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटकर पिछले दरवाजे घर आई। बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा ये बच्चा मेरी बहन का है, इसका किसी से जिक्र मत करना। इसको बकरी का दूध पिलो, मैं शाम को आकर इसको संभालती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि छोटी शहजादी जल्दी में थी। शहजादी जब महल में वापस आई तो वहाँ अजीब सूरत हाल थी। दाई ने सबको बताया कि शहजादी ने इंसान के बजाय बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। सब बहुत अफसरदा और हैरान थे। शहजादी रो रही थी और कहती जा रही थी कि ये झूठ है, कोई भी इससे बात नहीं कर रहा था। शहजादी ने एक बार फिर बहन से बोला कि वो मेरे साथ में चले, महल वालों को छोड़कर अपनी दुनिया बसाते हैं, और वो ना मानी। कहने लगी वो शहजादे से बेपनाह मोहब्बत करती है, इसलिए वो शहजादे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। छोटी शहजादी रोते हुए घर आई और बूढ़ी अम्मा को सारा किस्सा सुनाया। उस पर अम्मा बोली, उसको उसके हाल पर छोड़ दो, तुम और मैं इस बच्चे की अच्छे से परवरिश करेंगे। जब वक्त आया तो खुद ही सब अच्छा हो जाएगा। वक्त गुजरने लगा। उसी दौरान बादशाह की तबीयत खराब हुई और वो सेहतमंद ना हो सका, उसकी वफ़ात हो गई। अब शहजादे को बादशाह बना दिया गया। शहजादे की माँ शोहर की वफ़ात के बाद गोशा नशी हो गई, इसलिए सारे ममलकत की जिम्मेदारी शहजादे यानी बादशाह और उसकी दोनों मलकाओं ने संभाल ली। एक बार फिर छोटी मलका उम्मीद से हुई। अब की बार बड़ी मलका ने छोटी शहजादी को बहुत सा इनाम दिया और कहा कि अब की बार बच्चे की पैदाइश पर कुत्ते का बच्चा रख देना। उस पर अक्लमंद शहजादी कहने लगी, ऐसा ना करें, आपकी भी औलाद नहीं है, बादशाह को भी वली अहद की ज़रूरत है। मलका फिर बोली, अगर काम नहीं करना तो चली जाओ, मैं ये काम किसी और से करवा लूँगी। उस पर शहजादी फ़ौरन बोली, अरे नहीं नहीं मलका साहिबा, मैं तो मजाक कर रही थी। छोटी शहजादी ने एक बार फिर छोटी मलका, जो कि उसकी बहन थी, उसको समझाया कि यहाँ से चली जाओ, पर छोटी मलका ने कहा कि अब तो मैं मलका बन गई हूँ और मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलने लगी हो। छोटी शहजादी उसकी कमअक्ली पर मातम करके रह गई। वलादत का वक्त हुआ तो एक बार फिर छोटी शहजादी ने बच्चा पैदा होते ही उठा लिया और दाई ने उसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख दिया। छोटी शहजादी पहले की तरह पिछले दरवाजे से बच्चा लेकर घर आई और अम्मा को दे दिया और खुद उल्टे पांव वापस आ गई। महल में कोहराम मचा हुआ था। बड़ी मलका ने कहा, मुझे तो ये औरत लगती ही नहीं, पहली बार इसने बिल्ली का बच्चा पैदा दिया, दूसरी बार कुत्ते का। बस अब इसको कैद कर दिया जाए, वरना अगले साल न जाने ये क्या पैदा कर देगी। बादशाह भी बहुत मायूस हो चुका था, इसलिए उसने वजीरजादे को हुक्म दिया कि बड़ा सा पिंजरा बनवाए और छोटी मलका को उसमें बंद करके शहर के चौक में रख दिया जाए। सारे लोग आते जाते उस पर थू थू करेंगे। ये सज़ा उसको 3 दिन तक दी जाएगी, उसके बाद कैद में ताउम्र डाल दिया जाएगा। वजीर ने बादशाह को समझाने की बहुत कोशिश की कि न जाने मुझे लगता है कि छोटी मलका मासूम है, पर बादशाह न माना। हरकार एक बड़े पिंजरे में शहजादी को शहर के चौक में रख दिया गया, जहाँ हर आने जाने वाले लोग उस पर थूकते थे। 3 दिन बाद छोटी मलका को कैद में डाल दिया गया। बड़ी मलका ने जो चाहा था उसे मिल गया था। बादशाह के साथ वो बहुत खुश थी। कभी कभी बादशाह को छोटी मलका की याद तो आती थी और साथ ही बिल्ली और कुत्ते के बच्चे याद आते थे, तो वो मलका से नफरत करने लगता।
ادھر چھوٹی شہزادی نے ملکہ سے کہا کہ اب اس کی شادی ہے، اس لیے وہ محل کا کام چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ملکہ کو کنیزوں کی کمی نہیں تھی۔ چھوٹی شہزادی، بوڑھی اماں اور دونوں شہزادوں کو لے کر جنگل میں واپس اپنی جھونپڑی میں آ گئی۔ دونوں بچوں کی پرورش کرنے لگی۔ 5 سال بعد ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیا۔ بادشاہ اور وزیر اپنے گھوڑوں کو ندی کے کنارے پانی پلانے گئے۔ ابھی وہ پانی پلا رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں 2 نہایت خوبصورت بچے لکڑی کے گھوڑے لیے آئے اور آتے ہی ندی کے کنارے ان کو پانی پلانے لگے اور ساتھ ہی گانا گا رہے تھے: کاٹ کا گھوڑا لوہے کی لگام، تو پانی پی لے اے میرے غلام۔ بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی، ان کے پاس گیا اور پیار سے بولا کہ پیارے بچوں، کیا کبھی لکڑی کے گھوڑے بھی پانی پیتے ہیں اور لوہے کی بھی لگام ہوتی ہے؟ اس پر بڑے لڑکے نے جواب دیا کہ کیا کبھی ایک انسان عورت بلی یا کتے کے بچے کو جنم دے سکتی ہے؟ بچے کی اس کی بات پر بادشاہ اور وزیر دونوں چونک گئے، چونکہ بادشاہ نے کہا کہ یہ سبق تم کو کس نے پڑھایا ہے؟ اس پر بچے بولے کہ ہماری خالہ نے۔ بادشاہ نے بچوں سے کہا کہ تمہاری خالہ کہاں ہے؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ بچے بادشاہ اور وزیر کو اسی جھونپڑی میں لے کر آئے جہاں کچھ عرصہ پہلے بادشاہ آیا تھا اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ بادشاہ یہاں اپنی پرانی کنیز کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھا کہ اے لڑکی، یہ بچے کون ہیں؟ یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ چھوٹی شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کچھ سال پہلے یہاں سے جس لڑکی کو لے کر گئے تھے، میں اس کی بہن ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ محلوں میں سازشیں ہوتی ہیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا تمہیں پہلے ہی سب کچھ کیسے پتا تھا؟ اس پر شہزادی بولی کہ ہم بھی کوئی عام ذات کے لوگ نہیں، بلکہ ہم دونوں بہنیں بھی شہزادیاں ہیں۔ ہمارا باپ بھی آپ کی طرح بادشاہ تھا۔ وہ ایک بار جنگل میں شکار کھیلنے آئے تھے اور راستہ بھول کر میرے نانا جو کہ لکڑہارا تھے ان کے پاس پناہ لینے آئے تھے۔ وہیں ان کو ہماری ماں پسند آئے گی۔ ان کے بعد انہوں نے شادی کر لی، مگر محل میں نہ صرف ہماری ماں کے خلاف سازش ہوئی بلکہ ہمارا باپ بھی اس کا شکار ہو گیا۔ ان سازشوں نے کیسے ہمارے ماں باپ کو مار ڈالا، ہم دونوں بہنوں کو ہمارے ماں باپ کی ایک وفادار کنیز وہاں سے راتوں رات لے کر اس جنگل میں آئی، ورنہ ہم بھی زندہ نہ بچتے۔ اس لیے میں نے بہن کو منع کیا کہ وہ ہمارا رشتہ کسی سے بیان نہ کریں۔ اگر محل میں سب ٹھیک ہوتا تو کچھ عرصے بعد میں سامنے آ جاتی، مگر محل میں پہنچتے ہی مجھے علم ہو گیا کہ بہت جلدی بڑی شہزادی کے خلاف سازش ہوگی، کیونکہ آپ کی ملکہ نے اتفاق سے مجھ سے یہ سارا کام کروانا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس کے ساتھ مل کر جس کے خلاف سازش کرنے لگی ہے وہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ تبھی چھوٹی شہزادی نے شروع سے لے کر محل چھوڑنے اور بڑی ملکہ کی سزا تک کا سارا قصہ رو رو کر سنایا اور بتایا کہ یہ دونوں بچے کوئی اور نہیں، آپ کے ولی عہد ہیں۔ بادشاہ نے دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیا۔ بادشاہ وزیر بھی شہزادی کی کہانی سن کر رونے لگے۔ جب شہزادی ساری کہانی سنا چکی تو بادشاہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ ملکہ کو نہیں چھوڑے گا، اس کا سر قلم کر دے گا۔ مگر شہزادی نے روک لیا اور کہا کہ وہ چھوٹی ملکہ کی مجرم ہے، پہلے تو آپ اسے باعزت رہا کریں، اس کے بعد چھوٹی ملکہ کو اختیار دیں کہ اس کے لیے سزا تجویز کرے۔ بادشاہ کو عقل مند شہزادی کی تجویز بہت پسند آئی۔ شہزادی جانتی تھی کہ بڑی شہزادی بہت رحم دل ہے، وہ اسے معاف کر دے گی، کیونکہ سزا دینے سے بھی وہ وقت واپس نہیں آ سکتا تھا جو چھوٹی ملکہ نے قید میں گزارا تھا۔ ایک بہن نے دوسری بہن کی جدائی اور 2 بچوں نے بن ماں کے وقت گزارا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں اپنے گھوڑوں پر بٹھایا اور وزیر جو کافی دیر سے چپکے شہزادی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی یہ حرکت بادشاہ سے پوشیدہ نہیں تھی، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے حکم دیا کہ وہ شہزادی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لے۔ وزیر بادشاہ کی بات سن کر شہزادی کو گھوڑے پر سوار کر کے محل کی طرف چل پڑا۔ واپس آ کر بادشاہ نے بڑی ملکہ کو بیڑیاں پہنائی اور خود جا کر قید خانے میں چھوٹی ملکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور کہا، اے ملکہ، مجھے سارے واقعے کا علم ہو چکا ہے، میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ ملکہ کو باعزت رہا کرا کر بڑی ملکہ کو سب کے سامنے پیش کیا اور وزیر نے سارا قصہ سب کے سامنے چھوٹی ملکہ کو سنایا۔ چھوٹی ملکہ بہن کو گلے لگائے سنتی رہی۔ اب اسے پتا چلا کہ دونوں بچے اس کے اپنے بچے ہیں تو رو رو کر اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ بچوں اور بہن کو گلے لگا کر روتی رہی۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ آج اسے بے اختیار ہے کہ وہ بڑی ملکہ کو سزا دے، پر چھوٹی ملکہ نے یہ کہہ کر اسے معاف کر دیا کہ کیا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا اور یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا جو ضرور ہونا تھا، اس لیے میں اسے کوئی سزا نہیں دوں گی۔ بڑی ملکہ جو ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، اس نے یہ سنا تو وہ بھی روتے ہوئے چھوٹی ملکہ کے گلے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ محل میں جشن کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر نے شرماتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت سے اپنی اور چھوٹی شہزادی کی شادی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے چھوٹی شہزادی کی طرف دیکھا۔ چھوٹی شہزادی نے شرماتے ہوئے گردن جھکا لی۔ کچھ دن بہت بڑے جشن میں وزیر اور شہزادی کی شادی کر دی گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔